चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे। मैंने आपसे कहा है मेरे पास मुझे क्रिकेट ना डिस्कस करेंगे साथ। अच्छा, लेकिन मैं क्रिकेट में वहां नहीं जा रही। वो इसलिए लोग ना ये कहेंगे जी सेठी जो है वो खुद चाहता है कि वहां पहुंचे वापस, और ये जो बातें करता है इसका ये बायस्ड है। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बात नहीं करता। अब आपने बाथरूम में ये गुनगुनाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं वहां नहीं जा रही जहां आप अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ। यार आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि क्रिकेट के अंदर जितना पैसा है वो बीसीसीआई कंट्रोल करता है, एक बड़ा चंक बीसीसीआई कंट्रीब्यूट करता है उस पैसे का, और उस पैसे की वजह से बीसीसीआई ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है। ये बात किस हद तक सच है? समा न्यूज़ का एक ऑफिशियल आर्टिकल आ रहा है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि पीसीबी ये प्लानिंग कर रहा है, पीसीबी ये कह रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की सैलरीज कट कर ली जाएंगी, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की सैलरीज को आधा कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या रिएक्शन आने वाला है? वैसे कभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स से इनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाए तो उसको मजहबी रंग दे देते हैं, रिलीजन कार्ड बीच में खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे लंबा ही जवाब है इसका, मगर मुख्तसर कितने मिनट हैं? 4 मिनट। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीसीबी में और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के फ़र्क क्या है। पीसीबी में अब दुनिया एक तो हम पे हंस रही है, एक तो दुनिया सर सीधी सी बात है पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं। क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकरप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लग गए, और एंड पे क्या हुआ? एंड पे लमड़े लग गए। एंड पे वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे अभी बताते हुए, और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है। जय हिंद दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का समापन हुआ, भारत विजेता रही। और चलो थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं पाकिस्तान को कि इन्होंने कुछ मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट करवा लिए। हालांकि हम सब जानते हैं कि क्या स्थिति रही, ग्राउंड पे वाइपर लगा के सफाई हो रही थी, छत टूटे हुए थे, वो सब हम छोड़ देते हैं। चलो फिर भी धमाका वमाका नहीं हुआ, बीच ग्राउंड में कोई फूटा फटा नहीं, ये बात माननी पड़ेगी। चलो ठीक रहा। लेकिन दोस्तों अब रिजल्ट निकल के सामने ये आया कि आईसीसी ने सबको, जो पैसे आईसीसी ने कमाए सबको डिस्ट्रीब्यूट किए, और जाहिर सी बात है भारत लगभग आधा पैसा भारत को ही मिल गया, आधे से ज्यादा। और उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम, वो नीचे से चेक करने वाला मीम याद आ गया मुझे देख के कि नीचे से चेक कर, होस्ट नेशन होने के बाद भी इनको अफगानिस्तान से भी कम रुपए मिले, इवन तो बांग्लादेश से भी कम रुपए मिले इनको। 2.25 करोड़ के आसपास अगर आप साइड में देख रहे हो तो उतने रुपए जो है पाकिस्तान को मिले। अब ये तो इनके साथ प्रैंक हो गया। पूरे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी रो रही है कि यार कहाँ देशों की इकोनॉमी बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है। भारत में कई हजार करोड़ का फायदा हुआ जब भारत ने वर्ल्ड कप होस्ट किया, और कौन कहे फायदा, हमें तो घाटा लग गया, हमें तो उल्टा जेब से देने पड़ गए पैसे। या दोस्तों रिनोवेशन वगैरह कराने में इनके टोटल 3000 करोड़ रुपए लगे थे, और इन द एंड कुछ पैसे इन्होंने एक्स्ट्रा कमाए होंगे, लेकिन आईसीसी के थ्रू इनको 2.25 करोड़ रुपए ही मिले। कि मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं, आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे, क्योंकि अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को सर होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया, क्योंकि हमारा घंटा इस वजह से बचा है क्योंकि सर पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है नेशनल T20 कप, अब उसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किससे पैसा कमाना था? पैसा कमाना था कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, उसके बाद पैसा आएगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पैसा मिलेगा। सर डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 कप है ना, इंडियन मैं भाइयों से कह रहा हूं भाई हंसना नहीं है, हंसी मुझे भी आ रही है और मुझे साथ एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही है। सर उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500। आप इंडियंस को बड़ी हंसी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूं, बिकॉज हम हरकतें ही ऐसी करते हैं कि लोग हम पे हंसे, हम काम ही ऐसे करते हैं कि हम हंसे। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ कि $30 जो है वो मिलेंगे जो है वो प्लेयर्स को। अब वो $30 बनेंगे, पाकिस्तान में वो 10,000 रुपया बनेगा,
और इंडियन रुपीज में वो बनेगा कोई 2500-2700 इतना पैसे बनेंगे, वो मिलेंगे पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर के आगे हूं, एक प्रीमियम डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी आपको खेलता हुआ नजर आएगा। समझा जा रहा है बाबर आजम, नसीम शाह, मतलब बाबर आजम को 2500 मिलेगा, नसीम शाह को 2500 मिलेगा, मोहम्मद रिजवान को 2500 रुपया मिलेगा। आप सोचो, हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं, हमने इंडिया को हराना है, हमने स्टेडियम बना लिए, संगरीने लग गई, जंगले लग गए, लमड़े लग गए, हमारे साथ वही हुआ ना। इंडिया को हरा दो, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लो, 2500 रुपया इंडिया में, मैं कहता हूं किस कचरा साफ करने वाले को मिलता होगा। इंडिया का जो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, आप रणजी को ले लो, सैयद मुश्ताक अली, आप जो है वो इन सबको ले लो, तो भाई उनमें 2500 रुपया मिलता है प्लेयर्स को। उनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं ना, तो उनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनके डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं, और ये चीज वो बड़ी बार प्रूफ भी आगे कर चुके हुए हैं। देखो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट की, एक तो पाकिस्तान बुरी तरह से उसमें फ्लॉप रहा। क्यों फ्लॉप रहा? हमने 1280 करोड़ तो लगा लिए, हमें वो 1280 करोड़ मिले किधर से थे? अब ये जो कुछ पाकिस्तानी दोस्त है ना जो ऑफेंड हो जाते हैं, उनका मैं पकड़ कर गट्टा बजाने लगा हूं। मेरी बात सुन लो, 1280 करोड़ रुपया आपको दिया किसने था? 1280 करोड़ रुपया आपको दिया था आईसीसी ने। आईसीसी ने वो पैसा किसको, आईसीसी ने वो पैसा की अपने घरों लिया सी। आईसीसी को वो पैसा मिला था बीसीसीआई से। बेसिकली बीसीसीआई का पैसा गया आईसीसी के पास, आईसीसी का पैसा गया पीसीबी के पास, और उधर से हमारे बने स्टेडियम्स। ठीक है, 1280 करोड़ के स्टेडियम्स बने। फिर क्या हुआ जी? फिर यही हुआ, लेकिन एंड पे क्या हुआ? हमारे पास 12 लाख की तरपाल नहीं थी हमारे स्टेडियम्स में कि हम उनको कवर अप करके 15 मिनट की बारिश होती थी और 4 घंटे हमारे ग्राउंड खुश्क होने में लग जाते और मैच हमारा कैंसिल हो जाता था। सही है, ये तो हमारी क्रिकेट हुई है। इसमें फिर कजाफी स्टेडियम की जो वाशरूमों की सीलिंग थी वो लीक हुई, उससे पानी नीचे आया, जो स्पेक्टेटर बैठे हुए थे वो पानी में भीग गए, क्राउड नीचे चला गया ग्राउंड के, क्योंकि ऊपर रूफ नहीं था। बेसिकली तो एज अ पाकिस्तानी अगर बात की जाए, अगर सच्ची बात की जाए, तो हम तो बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने में। तो हमें पैसा किधर से मिलता? हमारी गेट मनी नहीं आई। गेट मनी किधर से आती है? गेट मनी आती है भाई जनाब, आप जब कोई टूर्नामेंट होस्ट करते हो, आपका जो क्राउड आता है उससे आपको गेट मनी बनती है। पाकिस्तान में जितना भी टूर्नामेंट हुआ है, जितना टूर्नामेंट इंडिया में हुआ, सॉरी दुबई में हुआ है, दुबई में ज्यादा क्राउड आया है। दुबई में जो फाइनल वाला क्राउड था आपने देखा होगा, सेमीफाइनल में जो क्राउड था वो देखा होगा। और सैलरीज को रिड्यूस करने में, सैलरीज को आधा करने के बाद भी क्या पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स में गैरत आएगी या नहीं? पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है इस बारे में, आए जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिल्कुल सही किया है, जैसी इनकी परफॉर्मेंस है ये डिज़र्व करते हैं इस तरह से, क्योंकि ये टीम में ग्रुपिंग है। तो ग्रुपिंग तो आप इंटरनेशनल टीम में आप खेल रहे हो, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, अगर आप अपनी ही टीम में ग्रुपिंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनको चाहिए कि एक यकजा होकर खेलें और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें। अब जब इनकी तनख्वाहें आधी हो जाएंगी तो कितना फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि ये पैसों के लिए खेलते थे या ये मुल्क के लिए खेलते थे? आधी तनख्वाह करने से कितना फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क तो इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लीग से पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ये है कि इनको अपने मुल्क के लिए लीग्स को अपना कट करके ना अपने मुल्क के लिए खेलना चाहिए, ताकि अपने मुल्क के लिए यूनाइट होकर खेलेंगे तो फिर इनके लिए आगे परफॉर्मेंस बेहतर करने में कोई मदद मिलेगी जी। लेकिन मेरा ये सवाल था कि इनकी सैलरियों को रिड्यूस किया जा रहा है, तो ये अच्छा स्टेप है ना, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पीसीबी ने भी कुछ स्टेप लिया है। अगर पीसीबी ये स्टेप नहीं लेगी तो इनको तो फिर वो अफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इनको हमें पैसे पूरे मिल रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। ये अच्छा स्टेप है पीसीबी की तरफ से। मुनाफा काफ़ी, प्रॉफिट काफ़ी निकाल लेते हैं। अभी रिसेंटली यूएस में गए थे, लोगों से कहा $25 हमें दो, और इन्होंने सेल्फियाँ खिंचवाई। अब जब इनकी पे आधी कर दी जाएगी तो और किस तरीके से मांगते हुए हमें नजर आएंगे ये, और कौन सा नया तरीका हमें देखने को मिलेगा या नया आइडिया मिलेगा इनसे? नहीं, वो तो कोई आइडिया वगैरह तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इनको अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये अदर एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम इन्वॉल्व हों, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें ताकि पाकिस्तान को ये खुशी दे सकें। सर, ये किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं? हमें जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो तो यही है कि ज़्यादातर ये सेल्फीज़ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खाने पीने पे, कोई फिटनेस पे इनकी कोई इतनी खास अटेंशन नहीं है, तो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर थोड़े पे कम हो जाएगी तो मुझे लगता है कि फिट थोड़ा होना शुरू हो ही जाएंगे। मे भी अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा सर, एक तरफ इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको बोनस का कहा था तो उन्होंने बोनस को रिजेक्ट कर दिया,
कि जितना कोच को मिलेगा, जितना सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा, उतना हम भी लेंगे। रोहित शर्मा ने ये बोला, उनके कोच ने ये बोला, और एक तरफ हमारे खिलाड़ी हैं। क्या कहते हैं आप? सर, उनकी जो अटेंशन है ना, वो मुल्क के लिए खेलना, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको फोकस करके खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ना, इनको पता नहीं क्या रीज़न है, इनकी ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है टीम में। तो ये इस चीज़ से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा मुल्क के लिए इकट्ठा होकर खेलें वो ज़्यादा बेहतर है। उनकी टीम में हमें कोई ग्रुपिंग नज़र नहीं आई। जैसे रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड कप देखा ना, तो एक टीम परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से, तो यहाँ पे कोई टीम परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। इनकी ये ग्रुपिंग थी, कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा था कि एक टीम जैसे यकजा होकर खेल रही है। टीम वर्क नहीं नज़र आया हमें।